नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम स्काई वेयर सर्विसेज आईपीओ का यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले आईओ टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं भाई कि शेड्यूल क्या रहने वाला है, आईपीओ कब ओपन होगा, लिस्टिंग कब होगी, सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। तो आईपीओ ओपनिंग 24 अगस्त को होने वाला है, 27 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट 28 को आएगा और लिस्टिंग आपकी 1 सितंबर को लिस्टिंग होने वाली है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे शेड्यूल रहने वाला है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो 582 करोड़ का आईपीओ है, जो कि ठीक ठाक साइज का है, जिसमें से मोस्टली पोर्शन फ्रेश है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्राइस बैंड की बात करें तो 131 से 138 का प्राइस बैंड रखा गया है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। एक लॉट में 100 शेयर रखे गए हैं और बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिटेल रहने वाला है। अब यहाँ पे और नीचे आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि रिजर्वेशन क्या कुछ है आईपीओ का। तो यहाँ पे क्यूआईबी के लिए आप देखेंगे तो 20% का पोर्शन है, एंकर के लिए 30% का पोर्शन है और एनआई के लिए 15% है, रिटेल के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिजर्वेशन आपने देख लिया। आइए हम समझ लेते हैं कि एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। एक लॉट के लिए 13,800 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे भाई। अब आपको जितने भी लॉट लगाने हैं, जितने भी एप्लीकेशन डालने हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको कितना पैसा यहाँ पे लगने वाला है। सेक्टर की बात करें तो कंपनी देखो क्या है कि 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये इंडिया की लीडिंग एयर फ्रीट फॉरवर्डर कंपनी है। एयर फ्रीट फॉरवर्डर कंपनी है। कंपनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये एयर हो गया और ओशियन हो गया, इन सब में जो है फ्रीट फॉरवर्डिंग करती है, ट्रकिंग करती है, वेयर हाउसिंग करती है, कस्टम ब्रोकिंग करती है, एक्सप्रेस कार्गो एंड पार्सल डिलीवरी, ये सब काम करती है। मतलब मेनली आप समझो एयर और ओशियन के थ्रू ये डिलीवरी वाला काम करते हैं, पार्सल वाला काम करते हैं। इतना आपको समझना है। ये नंबर 1 एयर फ्रीट फॉरवर्डर है इन इंडिया। ठीक है, और ये इसके पास 40+ ईयर का एक्सपीरियंस है इन फ्रीट फॉरवर्डिंग इन लॉजिस्टिक्स में, जो कि अच्छी बात है। आपने याद होगा पिछले साल ओम फ्रीट फॉरवर्डर्स का एक आईपीओ आया था, एक ग्लोटिस का आया था, वो इसी इसी सेक्टर से रिलेटेड है। तो इस सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ठीक ठाक है, मॉडरेट सेक्टर है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बेकार है। तो मॉडरेट सेक्टर है भाई ये। हाँ, ग्लोबल नेटवर्क की बात करें तो ये इसके पास ग्लोबल नेटवर्क भी है भाई। यहाँ पे आप देखोगे तो सेक्टर में लॉजिस्टिक्स है या एयर फ्रीट फॉरवर्डिंग है। सेक्टर स्ट्रेंथ की बात करें तो मॉडरेट है। ठीक है, डिमांड की बात करें तो ग्रोइंग है। ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ड्राइविंग लॉजिस्टिक्स डिमांड इसमें है भाई। कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन तो है ही भाई। तो भाई कंपनी का सेक्टर मॉडरेट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, काफी सही है। ठीक है, मॉडरेट सेक्टर है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है और ठीक ठाक है, मॉडरेट है। आओ यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल देखते हैं कि फाइनेंशियल डिटेल में क्या कुछ है। सबसे पहले हम रेवेन्यू पे ध्यान देते हैं। तो आप रेवेन्यू यहाँ पे देखिए, 2024 में रेवेन्यू था 1316 करोड़ का। 25 में यहाँ पे जंप होकर 2270 करोड़ का हुआ और 25 से 26 में फिर से यहाँ पे जंप हुआ, करीब 25% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है, जो कि काफी शानदार है। ईबिड्डा की बात कर लेते हैं तो ईबिड्डा भी यहाँ पे ग्रोथ किया है। ईबिड्डा भी देखोगे लगातार यहाँ पे बढ़ा है। 48 करोड़ का था कब, 2024 में। 25 में 86 करोड़ का हुआ, 2026 में 125 करोड़ का हुआ। ये 45% से यहाँ पे बढ़ा है 25 से 26 में। 45% के अराउंड से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। वही हम बात कर लेते हैं 24 से 25, 25 से 26 में यहाँ पे पेट में क्या हुआ है। तो आप पेट देखो, 24 से 25 में बढ़ा है, 25 से 26 में फिर बढ़ा है, करीब 32% ग्राउंड से बढ़ा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। पेट की बात करें तो 32% ग्राउंड से यहाँ पे पेट इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल एसेट वगैरह क्या कुछ है। टोटल एसेट आप यहाँ पे देखोगे ये भी लगातार बढ़ा ही है। टोटल एसेट आप देखोगे 24 में 790 करोड़ का था, 25 में जंप हुआ 1321 करोड़ का हुआ, काफी तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ हुआ था। बट बाकी 25 से 26 में ग्रोथ हुआ है 14% ग्राउंड से हुआ था, तो ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेटवर्क की, तो नेटवर्क में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टोटल बोरो की बात करें तो ये बोरो बढ़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा है, 11% के राउंड से बढ़ा है। अभी हम देखेंगे कंपनी के ऊपर डेट वगैरह कितना है। आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्क, ये दो चीजें डाउन हुई है, काफी ज्यादा डाउन हुई है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंडिकेटर, जैसे आरओई ठीक है, और ज्यादा होता तो बेहतर रहता। रिटर्न ऑन नेटवर्क भी ठीक ठाक है और ज्यादा होना चाहिए था। पेट मार्जिन बहुत कम है, इबिडा मार्जिन कम है, ये सही चीजें ज्यादा होनी चाहिए थी। बाकी सही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कम देखने को मिल रही है भाई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे कंपनी यहाँ पे बोरो पे करने वाली है, तो डेट वाला तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा मान लो। फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 130 करोड़ यहाँ पे जाने वाला है, चलो ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीयर कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे डिलीवरी हो गया, टीवीएस सप्लाई चेन हो गया, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो गया, शेडोफैक्स अभी जल्द ही लिस्ट हुआ, फरवरी फरवरी में लिस्ट हुआ है। तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ईपीएस सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा स्काई वेयर का ही ईपीएस है। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं नेट एसेट वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, तो यहाँ पे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का है।
और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपने आईपीओ का है, तो नंबर 1 पे अपना आईपीओ ही रहेगा क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह है और हमको यही देखना होता है कंपनी कहाँ पे सस्टेन कर रही है, तो अपना आईपीओ नंबर 1 पे आ रहा है। रीसेंट लिस्टिंग की बात करें, ये अभी इस सेक्टर में कौन-कौन सी लिस्टिंग हुई है, सेडोफेक्स हुआ है, नेगेटिव लिस्ट हुआ, ठीक है? लिस्टिंग डे क्लोजिंग जो था, लिस्टिंग गेन 11% के अराउंड था। होम फ्लीट फॉरवर्डर्स की बात करें तो ये -36% हुआ था। ग्लोटिस की बात करें तो ये भी नेगेटिव हुआ था। तो यहाँ आप देखोगे तो ये वीक लिस्टिंग दिखा रहा है भाई, वीक लिस्टिंग। ये जो इस सेक्टर में कंपनियां जो लिस्ट हो रही हैं वीक लिस्टिंग दे रहा है, तो एक एक आप जो है यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे आईपीओ प्राइस आई थिंक फेयर नहीं है। रीजन क्या है कि 38 के पी पे लाना एक निगेटिव पॉइंट है। क्यों? देखो पी इनका जो है सस्टेनेबल रहता, रीजनेबल रहता, ठीक है? पीयर के मुकाबले आप देखोगे तो रीजनेबल लगेगा, लेकिन इनके पेट मार्जिन देखोगे तो बहुत कम है, 2.24% का है भाई। 8-10% का यहाँ पे इनका पेट मार्जिन होता तो पी ये जस्टिफाइड रहता, लेकिन इतना ज़्यादा पी पे आईपीओ लाना बेहतर नहीं हो सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें कि बेस्ट है, जो कि सही है। और वहीं हम बात करते हैं पीबी वगैरह, तो ये भी जो है थोड़ा ये भी बता रहा है कि प्रीमियम पे अपना आईपीओ ला रहे हैं। पेयर्स लाइक डिलीवरी ट्रेड एट एक्सट्रीम पी बट हैव मच लार्जर स्केल, ठीक है? आप एक्चुअली देखो क्या है, डिलीवरी वगैरह में जो है उसका भी पी ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी आप देखोगे उसका एक ब्रांड वैल्यू है, डिलीवरी की एक ब्रांड वैल्यू है भाई। पहली चीज़ तो है डिलीवरी की एक ब्रांड वैल्यू है, उसके पास ज़्यादा कस्टमर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका तो मतलब चलो समझ में आता है, लेकिन इनका समझ में नहीं आता है। बाकी ठीक है, एंकर बुक अभी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हम रेटिंग नहीं दे सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग है कि एवरेज है, तो यहाँ पे फंडामेंटल भाई एवरेज है, स्ट्रांग तो नहीं है। प्राइस वगैरह ठीक नहीं है और पेट वगैरह ठीक नहीं है, इन सब की वजह से इसको एवरेज ही माना जाएगा। जीएमपी की बात करें तो 20% का यहाँ पे जीएमपी है भाई, जीएमपी यहाँ पे ठीक है, शानदार जीएमपी है। बाकी अब बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखो भाई लॉन्ग टर्म के लिए विजन बना रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बना रहे हो, तो पहली चीज़ जो है एंकर बुक देख लेना। एंकर बुक शानदार रहता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यदि इसका जीएमपी लास्ट डे पे शाम के 3 बजे इसका जीएमपी ग्रेटर देन कितना होता है, 10% से ऊपर होता है जीएमपी, तो इसमें जो है लिस्टिंग गेन के लिए व्यू बना सकते हो। ठीक है? तो ये तो रहा पूरा आज का कंप्लीट वीडियो। बाकी आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ में कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।